हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार नागों की पूजा के लिए नाग पंचमी का पर्व मनाया जाता है। भगवान श्री कृष्ण बाल रूप में माता यशोदा के साथ गोकुल में रहा करते थे और गोकुल के पास ही बहने वाली यमुना नदी में कालिया नाग रहा करता था। कालिया नाग बहुत अधिक जहरीला था। इस नाग के जहर से यमुना नदी का पानी काला हो गया था। जो भी इस नदी के जल को पीता वह तुरंत ही मर जाता था। नाग पंचमी से जुड़ी हुई आपने कई पौराणिक कथाएं सुनी होंगी, लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि भगवान श्री कृष्ण का नाग पंचमी से क्या संबंध है। भगवान श्री कृष्ण बाल रूप में माता यशोदा के साथ गोकुल में रहा करते थे और गोकुल के पास ही बहने वाली यमुना नदी में कालिया नाग रहा करता था। कालिया नाग बहुत अधिक जहरीला था। इस नाग के जहर से यमुना नदी का पानी काला हो गया था। जो भी इस नदी के जल को पीता वह तुरंत ही मर जाता था। गांव के लोग अपने जानवरों और बच्चों को नदी की तरफ नहीं जाने देते थे। एक बार भगवान श्री कृष्ण अपने मित्रों के साथ खेल रहे थे। तभी उनकी गेंद खेल खेल में यमुना नदी में गिर गई। गेंद लेने के लिए कोई तैयार नहीं हुआ, क्योंकि सभी जानते थे कि नदी में कालिया नाग रहता है। फिर भगवान श्री कृष्ण ने गेंद लेने के लिए नदी में छलांग लगा दी। सभी मित्र यह देखकर परेशान हो गए और बहुत डर गए। वे सभी यशोदा के पास पहुंचे और उन्हें पूरी बात बताई। भगवान श्री कृष्ण ने कालिया नाग से कहा कि तुम यमुना नदी को छोड़कर चलो जाओ, लेकिन इस बात से कालिया नाग इतना क्रोधित हुआ कि उसने भगवान श्री कृष्ण पर ही हमला कर दिया। श्री कृष्ण ने भी कालिया नाग को मुंह तोड़ जवाब दिया और दोनों में भयंकर युद्ध हुआ। नदी में ऊंची लहरें उठने लगी और यह सब देखकर माता यशोदा और गोकुलवासी डर गए। लेकिन जब कालिया नाग को यह पता चला कि वह कोई मामूली बच्चा नहीं है, तो उसने भगवान श्री कृष्ण से माफ़ी मांगी और यमुना नदी को छोड़ने का वचन दिया। कालिया नाग पर विजय को भी नाग पंचमी के रूप में मनाया जाता है।